सियासी हलचल में भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताएं कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है, हमने पार्टियों को हॉर्स ट्रेडिंग रोकने को कहा है। हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। नैतिकता के आधार पर सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए। हरियाणा में बढ़ी हुई सियासी हलचल के बीच भूपेंद्र हुड्डा का ये बेहद अहम बयान, जहां पर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का डर सताया है, ऐसी बात कही है। हमने पार्टियों को हॉर्स ट्रेडिंग रोकने को कहा है। हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग होने के संकेत मिल रहे हैं, यानी कि बीजेपी भी जिस तरह से कह रही है कि बातचीत चल रही है उनकी कुछ विधायकों से, तो हो सकता है सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना यहां पर भूपेंद्र हुड्डा साध रहे हो। हॉर्स ट्रेडिंग का बयान उनकी तरफ से सामने आया है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पर सीएम को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से ही ये मांग कर रही है, सरकार को अल्पमत में बताते हुए कांग्रेस ये मांग कर रही है कि सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और इसी बीच भूपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा है कि हमने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव हो। ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सहयोगी हर्षवर्धन जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, एक बार फिर से कांग्रेस ने अल्पमत में सरकार को बताते हुए मांग की है फ्लोर टेस्ट की, लेकिन बड़ी बात यहां पर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से यह भी कही गई है कि उन्हें हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अल्पमत में सरकार आई हुई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए तो उसके अलावा जैसे दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे विधायक नहीं है। उसके बाद जो है वो गवर्नर से मिलने के लिए भी गए थे, लेकिन गवर्नर उनके मिलने से पहले ही वहां से निकल चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार अल्पमत में है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पे कहना है कि अब जो है राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर आज की हम बात करें तो कुरुक्षेत्र से 2 बार की सांसद जो रह चुके कैलाश यानी, उन्होंने भी आज कांग्रेस का दामन थाम दिया। उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी में जो है किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। वो जनता के हकों की लड़ाई करने के लिए तैयार थी, लेकिन जनता की कोई भी सुनवाई नहीं। बीजेपी नेता केवल अपनी अपनी ही बातें जो है आगे मनवाने को तैयार रहते। तो इसी को लेकर के जो है आज उन्होंने रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थाम दिया है। जी, और कौन कौन इस दौरान मौजूद रहा? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे वो वहां मौजूद थे, और उसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक जो बीबी बत्रा हैं और जो अन्य कांग्रेस के नेता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। और इसी दौरान जो है पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा के दौरे के ऊपर जल्द ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अध्यक्ष हैं वो जल्द से जल्द आएंगे और सरकार जो है इस वक्त सेशन की सभी पार्टियों को बुलाए और खरीद फरोख्त रोकना ही हमारी प्राथमिकता होगी। कांग्रेस गुमराह और उन्होंने ये भी कहा जिसमें सुबह अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया। जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं और इससे पहले भी निर्दलीय विधायक जो हैं वो कांग्रेस से जुड़े थे, हालांकि बीजेपी पर तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी, पार्टी क्यों उन्होंने छोड़ी, लेकिन एक तरफ कांग्रेस के साथ कुछ खुद निर्दलीय विधायक भी मिल रहे हैं, अन्य लोग भी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग का डर उन्हें सता रहा है, यानी कि बीजेपी क्योंकि अल्पमत में आ गई है तो बहुमत में वापस आने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। देखिए, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जो हॉर्स ट्रेडिंग की जाएगी और किसी ना किसी तरीके से सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो खरीद फरोख्त का मामला भारतीय जनता पार्टी अपनाए हुए उसको वो किसी भी प्रकार से नहीं अपनाने देंगे। और एक बार राज्यपाल से समय मिलने के बाद जो है राष्ट्रपति शासन की दोबारा से मांग भी करेंगे, क्योंकि जिस दिन कांग्रेस का विधायक दल का नेता जो विधायक की तरफ से जो है बीबी बत्रा भी वहां पहुंचे थे और अन्य नेता भी पहुंचे थे और उससे पहले जो है गवर्नर वहां से निकल चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब ये डर सता रहा है कि कहीं जो है खरीद फरोख्त का धंधा शुरू ना हो जाएगी। बिल्कुल। अब हर्षवर्धन, देखिए विकल्प क्या बचता है? जो विकल्प नजर आ रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि राज्यपाल को इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बात अगर भारतीय जनता पार्टी की करें तो सीएम की तरफ से, इसके साथ ही मनोहर लाल की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमारे पास तो बहुमत का आंकड़ा है, अपने विधायकों से साइन करवाए, विधायकों से हस्ताक्षर कराकर राज्यपाल को भेजे। तो कांग्रेस और जेजेपी इसके लिए तैयार नजर आ रही है क्या?
देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला ने भी ध्यान दिया था कि अगर कांग्रेस जो है अल्पमत में सरकार आ चुकी है हरियाणा की, अगर वो जो है राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे तो उसके अंदर जो है जेजेपी अपना पूरा का पूरा समर्थन देगी। हालांकि 3 विधायकों का जो मामला सामने आया था जेजेपी के, कि वो शायद जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल जाए, लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। और इसको लेकर के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर ने भी कल बयान दिया था कि सरकार को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो इसी को लेकर के जो है आज जो जिस तरीके से कैलाश सैनी भी यहाँ शामिल हुई है और जो अन्य निर्दलीय 3 विधायक जो शामिल हुए थे, उसके अलावा जो लगातार है कांग्रेस के गुंडे में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है अब राज्यपाल से दोबारा मिला जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू की मांग की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जानकारी देने के लिए। तो देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह कहना कि मुझे हॉर्स ट्रेडिंग के संकेत मिल रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। हमने फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंप दिया है। हरियाणा में जल्द विधानसभा चुनाव होने चाहिए, यह भी मांग भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से की गई है। इसके साथ ही कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर सीएम इस्तीफा दें।